आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। और देखिए, मैंने पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बहुत सारा वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग हर एक वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत सारा बता दिया है और मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि दूसरी दुनिया का आशय किन देशों से था। देखिए, हमारा जो पहली दुनिया, देखिए पहले बात जान लीजिए, पहली दुनिया जो हमारा पहली दुनिया है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका को हम लोग पहली दुनिया बोलते हैं, जो कि पूंजीवादी देश था, ठीक है। अगर बात किया जाए दूसरी दुनिया का, जो सोवियत संघ था, एक्चुअल में सोवियत संघ हमारा साम्यवादी या फिर समाजवादी देश था, और उसको हम लोग कम्युनिस्ट देश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट देश भी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरी दुनिया का जो आशय हो जाएगा कम्युनिस्ट देश से हो जाएगा, या फिर सोवियत संघ से हो जाएगा, या फिर साम्यवादी देश से हो जाएगा। जो भी आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को टिक करना है। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट देश है, तो ये आपका हो जाएगा कम्युनिस्ट देश, इसका आंसर हो जाएगा। मान के चलिए अगर ऑप्शन में कम्युनिस्ट देश नहीं दिया जाता, अगर यहाँ पर साम्यवादी देश दिया जाता, तो आपका सही उत्तर साम्यवादी देश हो जाता। अगर मान के चलिए साम्यवादी भी नहीं रहता, कम्युनिस्ट भी नहीं रहता, अगर सोवियत संघ दिया जाता तो आप सोवियत संघ पे टिक कर देते। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो हमारा जो बोल्शेविक क्रांति है ये आपका रूस में हुआ था, रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर क्या दिया गया, देख लीजिए क्या है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई। जो हमारा सोवियत समाजवादी गणराज्य है, जिसका स्थापना जो है लेनिन ने किया था, ठीक है। और ये क्या गया था 1917 में। 1917 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, 1917 में रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की। अभी मैंने आपको बताया कि लेनिन, ठीक है। लेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेनिन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सोवियत संघ के विघटन के लिए कौन सोवियत नेता उत्तरदायी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया गया है, देख लीजिए। जो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो जो हमारे मिखाइल गोर्बाचेव थे, यही हमारे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत रूस में मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने, ठीक है। जो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव बने थे, कब बने थे मिखाइल गोर्बाचेव, आपको बताना है। तो ये बने थे 1985 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1985 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कि ग्लानस्ट ओ पेरिस्ट्रोका के नियम किसने दिए। एकदम सुपर डुपर हिट प्रश्न है। तो गोर्बाचेव, यानी कि जिसको हम लोग मिखाइल गोर्बाचेव बोलिए, गोर्बाचेव बोलिए, एक ही बात हुआ। तो गोर्बाचेव ने दिया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे चलिए, क्या कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा येल्त्सिन, ठीक है। येल्त्सिन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 1900, आप लोग पहले थोड़ा हम लोग पीछे चल जाते हैं, ठीक है। तो ये 1939 से लेकर 1945 तक क्या होता है, हमारा दूसरा विश्व युद्ध चलता है। ये दूसरा विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है। और 1945 में क्या होता है, हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। और जैसे ही 1945 में हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो 1945 में ही हमारा क्या होता है, शीत युद्ध शुरू हो जाता है। और 1945 से लेकर 1991 तक हमारा शीत युद्ध चलता है। और 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और हमारा शीत युद्ध का अंत हो जाता है। और 1991 में क्या होता है, जब हमारा क्या सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है, विभाजन हो जाता है, तो हमारा रूस हो जाता है, ठीक है। तो रूस का यहाँ पर जो हमारा प्रथम जो निर्वाचित राष्ट्रपति था वो कौन था, आपको बताना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा येल्त्सिन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो सोवियत संघ का जो विघटन है 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई, देखिए यहाँ पर कब बनाया गया, ये बात पूछा जा रहा है। तो 1961 में बनाया गया था और 1989 में इसको गिरा दिया गया था। 1961 में बनाया गया था, जो कि 150 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर लंबा था, ठीक है। 1961 में बनाया गया, 1989 में इसको गिरा दिया गया, कि 1989 में इसको गिरा दिया गया। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कब खड़ी की गई, नहीं कि कब निर्माण किया गया। तो 1961 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो जर्मनी का जो एकीकरण है 1990 में हुआ था। ऐसे देखिए बहुत सारी जगह पर अलग अलग आंसर दिया है, लेकिन मैक्सिमम जगह पे जो आंसर दिया है 1990 ही दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर 2 पे क्लिक कर दीजिएगा। बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई, अभी मैंने आपको बताया कि 1989 में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? देखिए शॉक थेरेपी माने होता है कि आघात पहुंचाकर, यानी कि चोट पहुंचाकर उपचार करना, इसी को बोला जाता है शॉक थेरेपी। और शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था? तो 1990 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देख लीजिए क्या है कि रूस की साम्यवादी क्रांति सन कितना में हुआ? तो 1917 में हुई थी। रूस में समाजवादी राज्य को क्या कहा जाता है? तो दूसरी दुनिया कहा जाता है, या फिर दूसरी दुनिया कहा गया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी, या फिर साम्यवादी भी आप लोग बोल सकते हैं। समाजवादी बोलिए या फिर साम्यवादी बोलिए, दोनों का माने एक ही हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर यहाँ पर खालिस्तान पार्टी का दबदबा था, तो साम्यवादी, ठीक है, जो कम्युनिस्ट पार्टी हम लोग जिसको बोलेंगे। देखिए साम्यवादी को इंग्लिश से कम्युनिस्ट बोला जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, साम्यवादी ही माने होता है कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट माने सोवियत संघ, मैंने आपको हर एक चीज शुरू में ही बता दिया। तो यहाँ पर जो साम्यवादी पार्टी का ही दबदबा था। सोवियत संघ में ख्रुश्चोव के बाद किसका यहाँ पर नेतृत्व आया? तो ब्रेजनेव इसका सही आंसर हो जाएगा। सोवियत नेता, मतलब देखिए सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था किस नेता के समय हुआ था? तो मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव भर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देख लीजिए, क्या है कि 25 दिसंबर 1991 ईस्वी को क्या हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, और शीत युद्ध का अंत हुआ था। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव थे। मिखाइल गोर्बाचेव भर दीजिएगा। 1985 में सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत किसने किया था? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने ही किया था। क्या है? ग्लानोस्त का अर्थ है, इसका माने होता है खुलापन। इसका माने क्या होता है? खुलापन होता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। शॉक थेरेपी का अर्थ है, तो शॉक थेरेपी का माने होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है, यहाँ पर खालिस्तान को उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तो रूस को उसका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। रूसी संघ के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बोरिस येल्त्सिन, इसका सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि समाजवादी व्यवस्था के पूंजीवाद की और संक्रमण को यहाँ पर खालिस्तान है नाम से पुकारा गया, तो ये शॉक थेरेपी इसी को बोला जाता है। कि दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था, तो शीत युद्ध के अंत का प्रतीक क्या था? बर्लिन की दीवार का जो गिरना है ये शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या देख लीजिए कि सोवियत संघ के पतन के बाद यहाँ पर क्या हुआ? देखिए पहले तो हमारा दो ध्रुव यहाँ पर राष्ट्र था, एक सोवियत संघ था और एक अमेरिका था। दोनों का मतलब बहुत ज्यादा दबदबा था, यानी कि दो महाशक्ति यहाँ पर उभरा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सोवियत संघ का अंत हो जाता है, ठीक है, यानी कि विघटन हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, तो उस टाइम क्या होता है जो दो ध्रुवीय राष्ट्र था वो एक ध्रुव में बदल जाता है। तो यहाँ पर किसका अंत हो गया? तो दो ध्रुवीयता का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? पूंजीवादी देशें जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल आदि देशों को क्या कहा जाता है? तो पहली दुनिया के देश कहा जाता है। देख लीजिए आंख फाड़ के, ठीक है, आंख फाड़ के देख लीजिए, यहाँ पर इसको क्या बोला जाएगा? जो पूंजीवादी देश है इसको बोला जाएगा पहली दुनिया का देश। जो हमारे साम्यवादी यानी कि जो कम्युनिस्ट जो देश है उसको बोला जाएगा, हम लोग क्या बोलेंगे? उसको दूसरी दुनिया के देश बोलेंगे। और यहाँ पर और एक तीसरी प्रकार, तीसरी दुनिया का देश भी है। देख लीजिए क्या है कि एशियाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जो विकासशील या अविकसित अवस्था में है, जो विकासशील है या फिर जो अविकसित है, मतलब जो धीरे धीरे विकास कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे तीसरी दुनिया के देश। तो इस बात का लोग ध्यान रखिएगा। पूंजीवादी माने हो गया पहली दुनिया का देश, साम्यवादी या फिर जो समाजवादी यानी कि जो कम्युनिस्ट देश है उसको हम लोग बोलेंगे दूसरी दुनिया का देश, और जो विकासशील है यानी जो धीरे धीरे विकसित कर रहा है यानी कि जो अविकसित है उसको बोलेंगे तीसरी दुनिया का देश। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।